हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में, यानी किडनी स्टोन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। दोस्तों, किडनी स्टोन क्या होता है और कैसे बनता है जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथेसिस या फिर यूरोलिथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी किडनी में भिन्न प्रकार के मिनरल्स और साल्ट के जमा होने से पैदा होते हैं। हमारी किडनी ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स और एक्स्ट्रा मिनरल्स फिल्टर करते हैं। ये मिनरल्स पर वेस्ट सब्सटेंस हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह की कंसंट्रेशन हद से अधिक हो जाए तो ये मिनरल्स हमारी किडनी में डिपॉजिट होकर क्रिस्टल बना देती हैं। ये क्रिस्टल आपस में कंबाइंड होकर आपस में मिलकर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है। अगर हम बात करें किडनी स्टोन के टाइप्स के बारे में तो किडनी स्टोन 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, इन्फेक्शन स्टोन और सिस्टीन स्टोन शामिल हैं। कैल्शियम स्टोन कैल्शियम और ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। कैल्शियम लार्ज अमाउंट में हमारी डाइट में मौजूद होता है, जबकि ऑक्सलेट हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है। ये सब्सटेंस किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और आपस में कंबाइंड होकर कैल्शियम स्टोन बना देते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स, अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो इससे यूरिक एसिड किडनीज में डिपॉजिट होने लग जाते हैं और जो यूरिक एसिड स्टोन्स की वजह बनते हैं। इन्फेक्शन स्टोन्स, अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया एसिडिक यूरिन को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन की वजह बनते हैं, जिससे स्टेरॉयड स्टोन भी कहा जाता है। सिस्टीन स्टोन अक्सर उन लोगों को बनते हैं जिन्हें रियर हेरिडिटी कंडीशंस हो, जैसे सिस्टिनूरिया भी कहा जाता है। सिस्टिनूरिया के पेशेंट में किडनी सिस्टीन्स अमीनो एसिड को यूरिन से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते और सिस्टीन किडनी में डिपॉजिट होकर सिस्टीन स्टोन बना देते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सिस्टिनूरिया हो उनकी किडनीज में सिस्टीन की डिपोजिशंस पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। काउजेस ऑफ किडनी स्टोन्स की कोई एक स्पेसिफिक खास वजह नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर जो किडनी स्टोन्स की वजह बनते हैं, जिनमें डिहाइड्रेशंस यानी बॉडी में वाटर की कमी हो जाना। ऐसे कंडीशन में हमारा ब्लड वेसल्स ठीक हो जाता है और किडनी से मिनरल्स फिल्टर नहीं हो पाते, जबकि मिनरल्स किडनी में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिससे किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन, शुगर और साल्ट जैसे कि सोडियम वगैरह की कंसंट्रेशंस ज़्यादा हो तो हमारी किडनी में कैल्शियम और यूरिक एसिड स्टोन की वजह बन सकते हैं। कुछ बीमारियां और सर्जरी, क्रोनिक डायरिया और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वगैरह हमारी बॉडी में मिनरल्स की बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं और ये भी किडनी स्टोन्स की वजह बनते हैं। इस तरह कुछ मेडिसिन जैसे कि कैल्शियम बेस एंड एसिड और विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह जो माइग्रेन जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ये मेडिसिन्स भी किडनी स्टोन्स की वजह बन सकती हैं। सिम्टम्स, अगर किडनी स्टोन्स यूरेटर में फंस जाए तो हमारे एब्डोमेन और बैक साइड में शार्प पेन शुरू हो जाता है। डायग्नोसिस, किडनी स्टोन्स को ज़्यादातर ब्लड और यूरिन टेस्ट, केयूबी एक्सरे, केयूबी अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोस किया जाता है और किडनी स्टोन्स के एनालिसिस से ये पता किया जाता है कि कौन से मिनरल्स स्टोन्स फॉर्मेशंस कर रहे हैं। इस तरह फ्यूचर में किडनी स्टोन से बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट, स्मॉल किडनी स्टोन्स को ज़्यादा पानी पीकर, पेन किलर्स लेकर और यूरेटर मसल्स को डायलेट करने वाली मेडिसिन के ज़रिए से ट्रीट किया जाता है, जबकि बड़ी किडनी स्टोन्स जो यूरेटर से पास नहीं हो सकते उन्हें सर्जिकली रिमूव किया जाता है। अगर आयुर्वेद पद्धति से किडनी स्टोन्स के उपचार के लिए बात की जाए तो इसमें कुछ प्रमुख जड़ी बूटियाँ हैं जो गुर्दे की पथरी के इलाज में अहम भूमिका निभाती हैं, जिसमें आता है नंबर 1 पत्थरचट, नंबर 2 गोखरू, नंबर 3 अजवाइन, नंबर 4 पुनर्नवा। अब जानते हैं इन चारों जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से। पत्थरचट, जिसे
कलांचो के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से उगाया जाता है और ये एक 12 मासी रसीला पौधा है। इसे आमतौर पर ईयर प्लांट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें लंबे खोखले तने होते हैं। कलांचो में बेल जैसे फूल और गहरे मसल्स हरे पत्ते होते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार पत्थर चट्टा में तमाम तरीके के औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसका जो प्रयोग है वो कई तरीके की बीमारियों की दवा बनाने में किया जाता है। पत्थर चट्टा के अलावा इसे ईयर प्लांट, कैथेड्रल, वेल्स, लाइफ प्लांट और मैजिक लीफ के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे को भस्म पथरी, पाषाण भेद और पंडुपट्टी के नाम से भी जानते हैं, जबकि मेडिकल साइंस में ब्रियोफाइलम पिनेटम के नाम से इनको जाना जाता है। इस पौधे की पत्तियां स्वाद में खट्टी और नमकीन होती हैं। नंबर 2, गोखरू। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से मानव के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। ये उन जड़ी बूटियों में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। गोखरू का फल, पत्ता और तना आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गुर्दे की पथरी को तोड़ने और गुर्दे से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। नंबर 3, अजवाइन। अजवाइन में एंटीलिथेटिक गुण होते हैं और ये किडनी में पथरी बनने के खतरे को कम करता है। एक शोध से पता चला है कि अजवाइन के बीजों में मौजूद एंटीलिथेटिक प्रोटीन होता है जो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों के जमाव को रोकता है और गुर्दे में पथरी बनने के चांस को कम करता है। अगर पथरी है तो उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करने की क्षमता अजवाइन में होती है। नंबर 4, पुनर्नवा। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर एक देसी पौधा है। पुनर्नवा का नाम इसके विकास और प्रसार की प्रकृति के कारण पड़ा है। पौधे का हवाई हिस्सा गर्मियों में सूख जाता है और बरसात के मौसम में पुनर्जीवित हो जाता है। पुनर्नवा शब्द का अर्थ है पुनर, एक बार फिर, नवा नया, कुल मिलाकर इसका अर्थ ये है फिर से नया बनना। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पुनर्नवा भी किडनी की पथरी निकालने में मददगार मानी जाती है। इसमें यूरिन का फ्लो बढ़ाने वाला खास गुण होता है जिससे शरीर से जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकलते हैं और किडनी अच्छी तरीके से काम करने लगती है। हृदय से जुड़ी कई प्रकार के रोगों से बचाए रखने के लिए भी पुनर्नवा का सेवन किया जाता है। ये आपको सकारात्मक लाभ पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।